Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shah Zaid. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑटोमेटा का थोड़ा सा यानी बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ऑटोमेटा का थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि ऑटोमेटा आप पढ़ क्यों रहे हैं, भाई इससे फ़ायदा क्या होगा, क्लियर। और ये वाली सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो ऑटोमेटा का वर्ड है ये ऑटोमेटन ग्रीक एक वर्ड है उससे ड्राइव हुआ है, क्लियर। इस ऑटोमेटा वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो खुद से काम करती हो। तो ऑटोमेटा में बेसिकली सब्जेक्ट में हम ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो खुद से काम करती होंगी, ठीक है। फिर इसका हमें फ्यूचर में बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, पुराने ज़माने की बात है, जब आपको पैसे चाहिए होते थे तो आप बैंक में जाते थे, वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ होता था, आप उसको अपना पासवर्ड इंटर यानी जो भी प्रोसीजर होता था वो वेरीफाई करवाते थे, वो रजिस्टर में से डिटेल्स वगैरह देखता था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे एक बंदा होता था वो आपको पैसे देता था। लेकिन आजकल के ज़माने में देखें एटीएम मशीन है जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है। आप क्या करते हैं, एटीएम में जाते हैं, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, कोई बंदा नहीं है, मशीन खुद से काम करती है। मशीन जब आप जाते हैं मशीन कहती है कार्ड इंटर करें, फिर कहती है पासवर्ड इंटर करो, फिर कहते हो कितने पैसे आपने निकलवाने हैं वो इंटर करें। फिर मशीन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फिर मशीन चेक करती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं। अगर पैसे हैं तो आपको वो क्या कर देती है, पैसे दे देती है, और जिस पे आप खुश हो जाते हैं, और उसके बाद आपको आपका कार्ड रिटर्न कर देती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे ही ना हो तो वो क्या डिस्प्ले करती है कि सॉरी आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, एकदम कार्ड आपको वापस कर देती है, आप जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। कहने का मकसद ये है कि ये जो एटीएम मशीन है ना, ये क्या करती है, ये खुद से ऑपरेट करती है, सही। इसको किसी बंदे की, किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ऑटोमेटा में हम ऐसी मशीन्स बनाने की कोशिश करते हैं कि जो खुद से ऑपरेट करती हैं, जिसको किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं आती, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा भी मैं आपको एक दो बातें बताते चलूँ कि ऑटोमेटा आप पढ़ रहे हैं, अगर ये इसमें आप अच्छे हो गए हैं, इस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो गए हैं, अच्छी समझ आ रही है, तो कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके आप पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी, क्लियर। इवन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ होते हैं इसकी डायग्राम्स। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अब इसको पढ़ना। अच्छा, ऑटोमेटा में हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। और इनफॉर्मल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेजेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है या किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये एक सेट होता है काउंटेबल सिंबल्स का, ठीक है। कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका एक सेट होता है, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, सही। एक बात होगी। दूसरी बात अल्फ़ाबेट के बारे में ये है कि इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा, क्लियर। तो ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक ये एग्जांपल दी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, देखें ब्रैकेट्स डली हैं साइड पे। ब्रैकेट्स क्यों है, क्योंकि ये एक सेट है, ठीक है। और दूसरी बात है काउंटेबल सिंबल्स, यानी कि इसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं, देखें एक सिंबल ये और एक ये, दो सिंबल्स है ना, तो ये काउंटेबल होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे ये एक एग्जांपल है ए बी, ठीक है, एक ये एग्जांपल है, तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, एक सेट होता है। अच्छा, उसके बाद आता है लेटर। क्या होता है, ये जो अल्फ़ाबेट सेट का सिंबल होते हैं ना जो इसके अंदर, इसको हम लेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें, ये देखें ये सेट है अल्फ़ाबेट का, इसके अंदर 0 एक क्या है, लेटर है, 1 क्या है, एक लेटर है। इसी तरह इस एग्जांपल में देखते हैं कि ए क्या है, एक लेटर है, 1 क्या है, एक लेटर है, और ये जो पूरा है ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट एक सेट है, क्लियर होगी ये बात। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ये जो लेटर्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट सेट के अंदर, इसको जब हम जोड़ते हैं तो इससे हमें एक स्ट्रिंग मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल ये वाली हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये अल्फ़ाबेट एक सेट है, 01 इसके अंदर 2 लेटर्स हैं, तो इससे हम स्ट्रिंग कौन सा बना सकते हैं? तो देखें 01 मेरे पास क्या है, लेटर्स हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लेटर्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो ये 2 लेटर्स थे, इन दोनों लेटर्स में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं 1 ले लिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा 1 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो दोबारा 1 ले सकता हूँ, फिर अब 1 0 है तो यहाँ से मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गया। क्लियर हो गया बात? देखिए ना, मैंने बताया स्ट्रिंग क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट सेट के अंदर, उसको जब हम जोड़ते हैं ना तो हमें एक स्ट्रिंग मिल जाता है। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी जोड़ें, ठीक है, जो जैसे भी जोड़ेंगे आपको एक नया स्ट्रिंग मिलेगा। अभी मुझे केवल स्ट्रिंग मिला है ना, दोबारा मैं जोड़ता हूँ इसको अपनी मर्जी से। पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था ना, अब 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1, ये 0 1 0 1, ठीक है। तो ये मैंने लिया, तो ये मेरे पास एक और स्ट्रिंग आ गया। इसी तरह इस एग्जाम्पल में अगर ये मेरे पास अल्फाबेट हो, इसका कोई स्ट्रिंग बनाते हैं। अब आपको अगर कहा जाए कि ये अल्फाबेट का एक सेट है, आप इससे स्ट्रिंग्स बना के दिखाएं, तो स्ट्रिंग्स कैसे बनाएंगे? ए और 1 है, तो अपनी मर्जी से बनाएं कोई भी। हम A1 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 ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग आ गया आपके पास। बिल्कुल इसी तरह 1 A 1, ठीक है, इसको करते हैं तो ये हमारे पास एक और जो सा है स्ट्रिंग आ गया। कहने का मकसद है कि लेटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रिंग मिलता है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, उसके बाद आता है वर्ड क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो लैंग्वेज से बिलोंग करता हो उसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये एक क्वेश्चन है, ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए, ठीक है, इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो मैंने आपको भी बताया ना कि अगर अल्फाबेट दिया गया हो लैंग्वेज के, तो आपने उससे स्ट्रिंग कैसे बनाने हैं, जस्ट अल्फाबेट्स को जोड़ के। तो चले हम इन अल्फाबेट्स के ना स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये मेरे पास अल्फाबेट क्या है, ए और बी। पहले मैं बनाता हूँ ए बी ए, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने ए के साथ फिर बी जोड़ा, फिर ए लिया, अब बी 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 आ गया, फिर उसके अलावा बी बी ए। उसके अलावा मैं कौन से स्ट्रिंग्स ले सकता हूँ यहाँ से जोड़ के, मैं ले सकता हूँ बी 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 ए बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 4 जोन से है ना वो स्ट्रिंग्स बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज क्या था, क्वेश्चन क्या था, ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए, ठीक है। तो जो ए से स्ट्रिंग्स एंड हो रहे हैं ना उसको हम कहेंगे वर्ड। अब देखें पहले स्ट्रिंग पे आते हैं, पहला वाला जो स्ट्रिंग था वो ए पे एंड हो रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वर्ड वाली यहाँ पे ले आएंगे। ओके, दूसरे पे आते हैं, देखें बी बी बी, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज का जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये एक वर्ड नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह इधर आते हैं, देखें बी 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 और ए है, तो ए पे एंड हो रहा है, लैंग्वेज के रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक वर्ड है। तो इसको भी मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये भी एक वर्ड है, ठीक है। लास्ट में आते हैं, देखें ये भी ए पे एंड नहीं हो रहा, तो ये भी एक वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये भी स्ट्रिंग्स ही होते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उसको हम वर्ड कहते हैं। क्लियर होगी बात? और जो हर वर्ड होता है, सॉरी हर स्ट्रिंग होता है, उसको वर्ड नहीं कहते। जैसा कि ये देखें, ये स्ट्रिंग था बी बी बी, ठीक है, ये अब स्ट्रिंग तो है लेकिन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये वर्ड नहीं हो सकता, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है। अब इसकी बात करें तो ये देखें ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ज्वाइनिंग लेटर्स, तो लेटर्स को ज्वाइन करके बनाया है, ये एक स्ट्रिंग है। अब ये लैंग्वेज के रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये एक फिर वर्ड भी हुआ, स्ट्रिंग भी है और वर्ड भी है। क्लियर बात? अच्छा, उसके बाद आता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर कहा गया होगा इफ जो लैंग्वेज के लेटर अल्फाबेट्स हैं वो ये है, ठीक है, और आप बताएं कि ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग ये है, इसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ फाइंड करने का जो इजी मेथड है और अच्छा है, जिससे गलत फाइंड नहीं होती, वो ऐसे है कि आप स्ट्रिंग को ना पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, स्ट्रिंग को लेटर्स में डिवाइड करें। इस प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन करते हैं, तो देखें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग कौन सा है, ए बी ए, ठीक है। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसकी टोकनाइजेशन करते हैं। तो देखें पहला स्ट्रिंग कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ से ए, तो ये हम ब्रैकेट्स में ए लिख लेते हैं। फिर देखें दूसरा स्ट्रिंग अल्फाबेट कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे लेटर ए हो रहा है, तो फिर यहाँ पे ए लिख लेते हैं। फिर देखें तीसरी दफा फिर ए हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हमने ए लिख लिया।
फिर देखें बी है, ये यहाँ से देखें बी यूज़ हो रहा है, तो ये हमने बी लिख दिया। और फिर देखें ए है लास्ट में, तो फिर हमने यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, तो ये कितनी बनी है 1, ठीक है, ये 1 होगी, 2, 3, 4 और 5, तो इसकी लेंथ क्या हुई 5। क्लियर हो गया बात। इसी तरह इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास अल्फ़ाबेट का सेट है, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रिंग है। आपने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी टोकनाइजेशन करेंगे। तो देखें सबसे पहले कौन सा यहाँ से लेटर है स्ट्रिंग के अंदर, बी ए बी। तो ये देखें बी ए बी है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में हम बी ए बी लिख लेते हैं। उसके बाद देखें कौन सा यूज़ हो रहा है, डबल ए है हमारे पास यहाँ पे, तो ये डबल ए है, तो ब्रैकेट में हमने डबल ए लिख लिया। उसके बाद देखें बी ए बी अगेन यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ से बी ए बी यूज़ हो रहा है, तो ये बी ए बी। ठीक है, तो अब देखें इसकी लेंथ क्या आई है 1, 2 एंड 3, तो इसकी लेंथ क्या हुई 3। समझ आ गई बात। इसलिए मैंने आपको ये ब्रैकेट्स में लिखना सिखाया। अगर ब्रैकेट्स में ना करते तो फिर आप इस तरह काउंट कर रहे होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह इसकी लेंथ गलत आती है। इसकी लेंथ ये है। अब यहाँ पे ये एक लेटर है और यहाँ पे ये एक लेटर है, 2 लेटर्स हैं इसके अंदर। लेंथ का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। समझ आ गई ये बात। यहाँ पे ये देखने में 3 लग रहे हैं बी ए बी, लेकिन यहाँ पे ये एक ही लेटर है, बी ए बी 1 है। सही हो गया, इसलिए इसकी लेंथ 3 होगी। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अब आपको कहा जाए कि कोई स्ट्रिंग है, ये आपको स्ट्रिंग दिया गया है और ये आपको अल्फाबेट का सेट है, आप इसका रिवर्स स्ट्रिंग लिखें, तो बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। पहले टोकनाइजेशन करनी है, यानी ब्रैकेट्स डालनी है, स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको हम रिवर्स करके लिखते हैं। तो रिवर्स करके लिखते हैं, तो देखें सबसे पहले ये वाला आएगा, यहाँ से बी ए बी आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये देखें ये डबल ए आ रहा है, फिर डबल ए आ गया और फिर लास्ट में ये बी ए बी है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये इस स्ट्रिंग का रिवर्स है। देखें ये सेम वही स्ट्रिंग बना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम, यानी कि ऐसा स्ट्रिंग जिसको हम रिवर्स करके लिखें, अगर वही बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। क्लियर। ओके, अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि ये देखिए ये अल्फाबेट है, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रिंग है, आपने बताना है इसकी लेंथ क्या है, इसका रिवर्स स्ट्रिंग क्या बनेगा और क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो चलें सबसे पहले हम इसकी टोकनाइजेशन करते हैं लेंथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डबल बी ए, तो ये डबल बी ए है ना, तो ब्रैकेट में हम डबल बी ए लिख देते हैं। क्लियर। फिर देखिए आप क्या है, ट्रिपल ए, तो डबल बी ए के बाद 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 दफा ए आ गया। उसके बाद देखें फिर क्या है, डबल बी ए, ये डबल बी ए है, तो ये हमने ब्रैकेट में डबल बी ए लिख दिया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब दोबारा डबल बी ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में दोबारा डबल बी ए लिख देंगे। तो ये देखें ये वाले लेटर्स यूज हो रहे हैं। तो अब इसकी लेंथ क्या बनी, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसकी लेंथ क्या होगी 4। क्लियर है बात। अब हम इसका रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए हम लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, जो लास्ट में लेटर आ रहा है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो लास्ट में लेटर क्या आ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बी ए है ना, तो डबल बी ए लिखा। अब उसके बाद क्या आ रहा है, ये वाला डबल बी ए दोबारा आ रहा है, तो फिर डबल बी ए लिखेंगे। उसके बाद देखें ये 3 दफ़ा ए आ रहा है, तो ये 3 दफ़ा ए लिख दिया। उसके बाद ये आ रहा है बी बी ए, ठीक है। तो ये इस स्ट्रिंग का ये रिवर्स बन गया। क्लियर। अच्छा देखें रिवर्स हमने किया, तो क्या ये सेम बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें डबल बी और 4 दफ़ा ए है, तो यहाँ पे डबल बी और 1 दफ़ा ए फिर बी आ गया, तो रिवर्स तो नहीं है। तो इसका मतलब है रिवर्स सेम स्ट्रिंग नहीं आया, ये और स्ट्रिंग है, ये और स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, जितना मैंने आपको सिखाया इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।